दादागिरी दिखाने वाले ट्रंप को लगा तगड़ा झटका। ग्रीनलैंड में उतरे हजारों सैनिक। एक्शन से हिला अमेरिका, ट्रंप के भी होश उड़े। कभी टैरिफ तो कभी सेना की धमकी देने वाले ट्रंप को अब अपनों ने घेरा। जिसे पाल पोस रहा था अमेरिका, उसी ने दिखाई आंख। नाटो के देशों ने ग्रीनलैंड में कर दिया बड़ा धमाका। उल्टा हो गया ट्रंप का दावा, फ्लॉप हो जाएगा ट्रंप का एक और प्लान। ट्रंप ने साल की शुरुआत से ही तहलका मचा रखा है। वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को उठाया, फिर ग्रीनलैंड को धमकाकर ईरान से भिड़ गए। पूरी दुनिया ट्रंप से परेशान है और अब ट्रंप के अपनों ने ही उन्हें घेर कर 440 वोल्ट का झटका दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो सपना देख रहे थे, वो सपना अब टूटने वाला है। ट्रंप को अगर ग्रीनलैंड चाहिए तो अब युद्ध करना ही होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड अब बैटल ग्राउंड पर तब्दील हो गया है। एक साथ यूरोपीय देशों के सैनिक धीरे धीरे ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं। डेनमार्क ने मदद मांगी और वेनेजुएला का हाल देखकर यूरोपीय देशों का भरोसा अमेरिका से उठ गया है। अब नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में ऐसा तहलका मचाया है जिससे ट्रंप को भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि ट्रंप का दाव अब उन पे ही भारी पड़ने वाला है। जिस नाटो को अमेरिका पाल पोस रहा था, अब उसी के सैनिक अमेरिका से भिड़ने को तैयार हैं। ट्रंप को इसी बात का डर सबसे ज्यादा सता रहा था और अब ट्रंप का डर सच साबित हो गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं और इसके लिए दुनिया के सामने ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने कहा था ग्रीनलैंड आसानी से नहीं आता तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा, लेकिन अब नाटो देशों की सेना ग्रीनलैंड को ट्रंप से बचाने के लिए कूद पड़ी है। तो क्या अब ट्रंप का ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा और फिर से पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बन जाएगा? ट्रंप को सिर्फ नाटो देशों से नहीं बल्कि रूस और चीन का खौफ भी सता रहा है। ट्रंप ने कहा था कि अगर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करते तो रूस या चीन वहां घुस सकते हैं। अब ट्रंप ने एक और धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उन देशों पर टैरिफ लगा सकता हूं जो ग्रीनलैंड के मामले में हमारे साथ नहीं जाते। हम नाटो से भी बात कर रहे हैं। इस धमकी के बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप की एक फोटो सोशल मीडिया पर डालकर तहलका मचा दिया है। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ है मिस्टर टैरिफ। अमेरिकी सांसद वाली 11 लोगों की टीम ग्रीनलैंड पहुंची हुई है। ये टीम डेनमार्क की प्रधानमंत्री और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री से बातचीत करने आई है। शांति के जरिए इस मामले को निपटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी ओर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले स्वीडन ने ऐलान करते हुए अपनी सेना ग्रीनलैंड में भेज दी, फिर जर्मनी के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए। नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा ने भी अपनी सेना को भेजा है। ये देश अब अमेरिका से बगावत करने को तैयार है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि नाटो देश अब ट्रंप के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर एक के बाद एक बयान आ रहे थे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर ट्रंप भी चौंक गए। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए तो नाटो टूटेगा और अमेरिका को अपने साथियों से ही जंग लड़नी पड़ सकती है। अभी अभ्यास के नाम पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां भेजी गई हैं, लेकिन ये संदेश है कि अगर अमेरिका ने हिमाकत दिखाई तो पूरी फौज भी आ सकती है। ट्रंप को समझ आ चुका होगा कि ग्रीनलैंड मामले में नाटो एकजुट होकर उनके खिलाफ आ रहा है। नाटो देशों का कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और अगर यहाँ किसी भी देश की सेना हमला करती है तो उसे नाटो पर हमला मानकर कार्रवाई की जाएगी। अब अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो देशों से भिड़ना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो दुनिया में नाक कटवा लेंगे। यहीं पर सबसे बड़ा खेल रूस करेगा, क्योंकि यूरोपीय देश अब अमेरिका को छोड़कर रूस की तारीफ कर रहे हैं। रूस इन देशों के साथ एक नया संगठन बना सकता है जो अमेरिका के खिलाफ होगा। नाटो देश ग्रीनलैंड में सेना उतार रहे हैं, तो क्या मिस्टर टैरिफ बने ट्रंप नाटो देशों पर भी टैरिफ ठोकेंगे? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।